गई हैं। तो अपनी इस महा कवरेज में हम न सिर्फ देश के जाने माने ज्योतिषियों के मार्गदर्शन से चंद्र ग्रहण से जुड़ी हुई बातें आप तक पहुंचाएंगे, आपको बताएंगे, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं पर भी चर्चा करेंगे और देंगे आपके हर उस सवाल का जवाब जो आप हमारे YouTube लाइव के जरिए हमसे पूछेंगे। तो चलिए, सबसे पहला सवाल जिसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं और जिसके बारे में हमने आपको एक तरह से स्थिति दिखाने की कोशिश भी की है, और वो सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ये ऐसे ही नहीं कह रहे हैं कि ये जो चंद्र ग्रहण है ये महाविनाशकारी है। इसके पीछे ज्योतिषीय गणनाएं हैं और बहुत सारी आशंकाएं भी हैं। प्रभाव किस तरह से पड़ेगा, इसका असर किस तरह से होगा और इसके कारक क्या क्या हो सकते हैं, वो गणनाएं किस तरह से की गई हैं, इन पर विस्तार से हम बात करेंगे। और शुरुआत प्रतीक भट्ट जी के साथ कर रहे हैं। प्रतीक जी, आज रात जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है उसको क्यों ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर यह कहा जा रहा है कि इससे बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम सामान्यतः अशुभ कहते हैं? देखिए, हिंदू सभ्यता या सनातन धर्म में पूर्णिमा का बड़ा महत्व है और आज की पूर्णिमा शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ये इकलौती पूर्णिमा है जब 16 कला संपूर्ण चंद्रमा होते हैं। वो 16 कलाएं वैभव, धन, आरोग्यता और तमाम हैं। तो आज उन पर ग्रहण लग रहा है। सिर्फ ये एक साधारण चंद्र ग्रहण नहीं है, ये आपको समझना होगा जी। 30 साल पहले ऐसा ग्रहण था जो शरद पूर्णिमा में लगा था। आज के दिन खीर रखने की भी विधान है, पूरे भारत में है। कहा जाता है अमृत बरसता आसमान से, वो इसीलिए क्योंकि चंद्रमा मोस्ट पावरफुल हो जाते हैं आज। लेकिन आज वही चंद्रमा राहु से ग्रसित होंगे और जैसे कि एक असुर 10 देवताओं के तप में या ऋषियों के तप में बाधा पहुंचाता था, वैसे ही गज केसरी योग बनने के बाद भी आज चंद्र बृहस्पति का जो बन रहा है, एक राहु उसे भंग करेगा। इसीलिए इसको खास तौर से विनाशकारी कहा जा रहा है और खास तौर से देखा जाए भारत में दृश्य होने की वजह से इसके इम्पैक्ट भारत पर भी होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, काल पुरुष की पहली राशि मेष राशि, पहला नक्षत्र अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र को फिजिशियन ऑफ गॉड कहते हैं, मतलब कि देवताओं के डॉक्टर। उन पर ग्रहण है, उस नक्षत्र पर ग्रहण है, तो निश्चित तौर पर बीमारियों से लेके और तमाम चीजें जैसे सुनामी, भूकंप अगले 14 दिन तक, एक पक्ष तक प्रभाव बहुत रहता है। इसके प्रभाव में कहीं ना कहीं गिरावट देखी जाती है। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, तुला राशि में 4 ग्रहों का जमावड़ा, यहां पर 3 ग्रहों का जमावड़ा, बृहस्पति, चंद्र, राहु अपने आप में कई सालों बाद हो रहा है। शरद पूर्णिमा के दिन होने की वजह से चंद्रमा कमजोर हुए, खीर भी आप नहीं रख सकते हैं। अमृत प्राप्ति का जो एक दिन निर्धारित है उस पर भी बाधा आई है। तो इसीलिए ये चंद्र ग्रहण अपने कई मायने में समेटे हुए, कई महत्व समेटे हुए हैं और इसी वजह से हम बार बार कह रहे हैं, और जो मैं अपनी पंचलाइन फिर यहां दोहराऊंगा, डरना मना है लेकिन सावधान रहना है। बिल्कुल सावधान रहना है, डरना मना है। और ये डराने के लिए शो भी नहीं है, आपको सावधान करने के लिए, आपकी जिज्ञासाओं को दूर करने के लिए ये शो है। तो आपके मन में जो सवाल हैं आप हमसे YouTube लाइव के जरिए अभी पूछ सकते हैं, उनके जवाब हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक मुख्य प्रश्न है वान्या जी, और वो प्रश्न ये है, चूंकि अभी हम समय देख रहे हैं तो सूतक काल शुरू हो चुका है, तो इस सूतक का काल में, इस समय में क्या क्या निषेध है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा आपने राम जी। अभी जैसे सूतक काल शुरू हो चुका है और इस ग्रहण का जो इम्पैक्ट है इस बार वो इंडिया में है और अच्छा खासा इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ी बात कि शरद पूर्णिमा के दिन जो ये ग्रहण लग रहा है, तो इस टाइम पर जितना भी हो सकता है, स्पेशली अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं तो वो किसी भी नुकीली चीज़ को ना छुएं, किसी भी कटिंग और चॉपिंग में जो है वो ना इन्वॉल्व हो, कुछ भी सुई धागा कैंची का प्रयोग वो ना करें, कोशिश करें अपनी जगह पर ही वो बैठे। जो भी आप ग्रहण के टाइम पर जो है, ग्रहण का मतलब होता है ग्रहण करना, अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना भी एक ग्रहण का मतलब होता है। तो आप इससे पॉजिटिव रहिए, डरिए मत, लेकिन हाँ अलर्ट रहिए, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, थोड़ा सा कॉशियस रहिए। मंत्र जाप का ये समय है, साधना का ये समय है, अपने आप को ईश्वर से जोड़ने का ये समय है। ये जो समय काल है इसमें जितना हो सकता है किसी भी तरह का एंजाइटी अपने अंदर मत लाइए, किसी भी तरह का डिप्रेशन मत लाइए। चंद्रमा मन का कारक है, माता का कारक है,
हिट करेगा वो आपको जरूर। थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन, अनईजीनेस हो सकती है, थोड़ी सी क्रैंकीनेस हो सकती है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, पैनिक बिल्कुल नहीं करना। ओम नमः शिवाय का जितना ज्यादा आप जाप कर सकते हैं, त्र्यंबकम मंत्र का आप जो है इस दौरान जो है जितना ज्यादा आप जाप करेंगे, जितना हो सकता है चंद्र गायत्री मंत्र का आप जाप करें, और जितना हो सकता है अपने आप को ईश्वर से जोड़ें। इस समय का पूरा आप लाभ उठाएं। इस समय को बहुत ही बलवान समय होता है। कहते हैं जो भी आप ग्रहण में जो भी आप मंत्र जाप करते हो उसका फल पता नहीं कितने हजार गुना हमारे जीवन में लगता है। अदरवाइज आप एक नॉर्मल लाइफ में ये रूटीन नहीं फॉलो कर पाते, पर ये जो स्पेसिफिक ड्यूरेशन है इस पर आप करके तो देखिए, मेडिटेशन कीजिए, गॉड से कनेक्ट कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन का टाइम है ये आपका। शरद पूर्णिमा का दिन है, बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है, लेकिन क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन ग्रहण है और साल की ये सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है जिसमें चंद्रमा की 16 कलाएं जो है वो सारी एक ही साथ उसमें आती हैं, और आज उसी पर ग्रहण लग रहा है। पर घबराइए बिल्कुल भी मत। आप फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी कि आप पॉजिटिव रहिए और जितना ज्यादा हो सके अपने गुरु मंत्र को करिए, अपनी मंत्र सिद्धि कीजिए और अपने जाप कीजिए। बिल्कुल। और नीति जी, एक सवाल ये भी है, कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहण को देखना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं ग्रहण को नहीं देखना चाहिए। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि अलग तरह के चश्मे, अलग तरह की फिल्म है जिसके सहारे ग्रहण देख सकते हैं। ये रात के वक्त है तो विजिबल होगा, दिखाई देगा, सब कुछ स्पष्ट होगा और चंद्रमा भी अपने पूर्ण आकार में होगा तो बेहतर तरीके से देख पाएंगे। लेकिन क्या आप सलाह देंगी चंद्र ग्रहण के वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले इसको एस्ट्रोनॉमिकल समझिए। ये एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, जी, सेलेस्टियल इवेंट है जो हर एक प्रॉपर अंतराल में होना ही होना है, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो। जब भी चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक धुरी पर यानी कि 180 डिग्री की एक्सिस पर आ जाते हैं तो ग्रहण की संभावना बनती है। चंद्र ग्रहण की संभावना तब बनती है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी 180 डिग्री के एक्सिस पे आ जाती है। और ये एक्सिस जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं, चंद्रमा की जो धुरी है पृथ्वी के इर्द गिर्द की जो इंटरसेक्शन पॉइंट है नदर्न हेमिस्फीयर में, उस एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम राहु बोलते हैं, जिसको हम ज्योतिष शास्त्र में शैडो प्लैनेट या छाया ग्रह की संज्ञा देते हैं। और वही नदर्न हेमिस्फीयर में इसको केतु बोला जाता है, या फिर नॉर्थ नोड ऑफ द मून बोला जाता है, साउथ नोड और नॉर्थ नोड ऑफ द मून बोला जाता है इसको। आप इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि सूर्य से सभी प्रकार की किरणें आ रही हैं। एक तो विजिबल स्पेक्ट्रम आ रहा है जो विबग्योर हम बोलते हैं, साइंस में हमारे बच्चों ने पढ़ा भी हुआ है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपका विजिबल स्पेक्ट्रम है। जब रेड से ज्यादा वेवलेंथ होती है तो इंफ्रारेड रेज उसको बोला जाता है, और वायलेट के जो दूसरी तरफ रेज होती हैं वो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं। तो अब यहाँ पे साइंटिफिकली समझें तो पृथ्वी बिल्कुल चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ चुकी है। चंद्रमा तक सूर्य की संपूर्ण रोशनी पड़ नहीं पा रही है। तो जब ये डाइल्यूट होगी, जब ये वाइड स्प्रेड होगा लाइट का स्पेक्ट्रम, तो अल्ट्रा वायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, विच इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन आई। हमारी आंखों की रोशनी के लिए ये दोनों ही रेडिएशंस या फिर अल्फा, बीटा, गामा रेज जो होती हैं वो साइंटिफिकली अच्छी नहीं है। इसीलिए इसको नेकेड आई से यानी कि नंगी आंखों से देखना वर्जित माना जाता है, और स्पेशल प्रकार के ग्लासेस और लेंसेज को यूज किया जाता है ताकि आपके रेटिना पे इसका नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो अगर चंद्रग्रहण, और चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णमासी को ही लगेगा और सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को लगेगा, तो जब चंद्रग्रहण है तो इसको नेकेड आई से आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उस समय ये नेगेटिव जो रेडिएशंस हैं उनका प्रभाव एटमॉस्फेयर में ज्यादा होता है, जो आपके रेटिना, आपके आईसाइट के लिए नेगेटिव इफेक्ट है। इसमें अध्यात्म से साथ साथ साइंटिफिक रीजंस भी हैं कि आपको क्यों नहीं देखना है। दूसरी चीज ये समझने की आवश्यकता है कि ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है, माता का कारक माना जाता है। चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पे ही आपको दशाएं, अंतरदशाएं मिलती हैं। अब जिन जातकों की कुंडली में राहु केतु की दशा, क्योंकि राहु केतु की भूमिका सर्वपूर्ण होती है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है जब भी ग्रहण लगता है, तो राहु केतु की दशा या फिर चंद्रमा की दशा, या आपकी व्यक्तिगत कुंडली में अगर ग्रहण योग है, यानी कि जिस समय आपका जन्म हुआ होगा उस समय भी कहीं ना कहीं आकाश में चंद्र और राहु या केतु की युति होगी, तो आप लोगों को विशेष सावधानी देखने की जरूरत है कि इस समय आपको एंजाइटी की इशू, मानसिक डिप्रेशन या आपकी मदर का हेल्थ इशू आ सकते हैं। चंद्रमा को रेगुलर इनकम से भी, जो आपकी आय है उससे भी हम एसोसिएट करते हैं, तो आपके इनकम के सोर्स में भी
कहीं ना कहीं कोई व्यवधान आ सकते हैं। उसके लिए उपाय हैं, उसके लिए मंत्र जाप है और वायु तत्व को आपको शुद्ध करना है मंत्रों के जाप से, क्योंकि वायु एक ऐसी ऊर्जा है, प्राणी ऐसी ऊर्जा है जो आप हर समय ग्रहण करते हैं। जब अपनी आसपास की वायु को आप शुद्ध करके उसको मंत्रों से अभिमंत्रित करके उस श्वास को लेते हैं तो निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव होता है। अभी हम इस समय सूतक काल में बैठ चुके हैं, तो सूतक काल में आप कोई काम, तो हम भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, सारी दुनिया सृष्टि अपने काम में लगी हुई है, तो आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मसलन ये पानी हम पी रहे हैं इस समय, तो इस पानी को भी आप मंत्र से चैंट करिए। आप अपने बीज मंत्र जो आपके किसी गुरु ने दिया हो उससे, या चंद्रमा के बीज मंत्र, या ओम त्र्यंबकम यजामहेम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षय महामृतात्, आप महामृत्युंजय के मंत्र से इसको चैंट करिए, या आप ओम हंग हनुमते नमः, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी को माना जाता है, ये शिव के ओम नमः शिवाय से मंत्र से चैंट करके आप इस भोजन को या पानी को जब भी ग्रहण करते हैं तो उसके नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं। साथ साथ तुलसी पत्र या तुलसी के